हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नीट 2025 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पीवाईक्यू लाई हूँ मैं आप सबके लिए 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज। तो ऑप्शन हमें गिवन है बेंजीन प्लस टॉल्विन, ऑप्शन बी गिवन है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, ऑप्शन डी इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है, सॉल्यूशंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और हमने इसका एग्जांपल पहले अपने लेक्चर में पढ़ लिया है। हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे आइडियल के हेप्टेन प्लस हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन एक्सेट्रा। और नॉन आइडियल में दो होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। और हमने इन सभी के एग्जांपल्स भी देखे हैं। और इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, जैसे कि अगर अल्कोहल हो तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है, और अगर नाइट्रिक एसिड प्लस उसमें कुछ हो लाइक एसिड्स वगैरह हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब हो तो वो नेगेटिव डेविएशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गिवन है पॉजिटिव। यहाँ में क्वेश्चन में कहा गया था मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, एग्जाम्पल ने हमने स्टडी किया था इथेनॉल प्लस H2O, मिथेनॉल प्लस H2O, इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, और लास्ट है इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और काफ़ी इजी था। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन गिवन है आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम। ऑप्शन ए फ्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्शन बी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन सी बॉइलिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी वेपर प्रेशर। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। तो चलिए हम उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं हमने पहले ही ऑस्मोसिस के टाइप्स पढ़े थे। 3 टाइप्स होते हैं इसके, एक आइसोटोनिक, सेकेंड हाइपरटोनिक और थर्ड हाइपोटोनिक। तो हमें क्वेश्चन में आइसोटोनिक के बारे में जानना है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सोल्यूशन का सेम हो। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। तो उससे पहले हमें ऑस्मोसिस टर्म जानना पड़ेगा। ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे मतलब आपका डिफरेंस नहीं होगा दोनों सोल्यूशन में। देखिए, ऑस्मोसिस डजंट ऑकर बिकॉज फॉर दैट वी नीड डिफरेंस बिटवीन 2 सोल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अब वो जान लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है जहाँ पे ऑस्मोसिस फिनोमेना जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, कम्प्लीटली स्टॉप। तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन वही होता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दोनों सोल्यूशन का इक्वल मिले। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम। ऑफ कोर्स आप तो अब समझ ही गए थे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इफ 8 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, द मोलर मास इन ग्राम पर मोल ऑफ द सोल्यूट इज। और हमें मोलर मास एन ऑक्टेन का गिवन है 114 ग्राम पर मोल। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उससे राइट डाउन कर लेते हैं। हमें मोलर मास गिवन है सॉल्वेंट का और मास गिवन है सॉल्वेंट का। तो WA हमारा है 114 ग्राम और MA है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है 114 ग्राम पर मोल। तो इसका मोल क्या हो जाएगा सॉल्वेंट का, N इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू गिवन मास 114 है और मोलर मास भी 114 है। तो ये हमारा मोल आ गया सॉल्वेंट का 1। और हमें मास गिवन है सॉल्यूट का, तो WB इक्वल्स टू है 8 ग्राम। और पहले हमें कहा गया है जो टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%। तो हम सपोज कर लेते हैं P0A हमारा था पहले 100 ग्राम, 100 ATM मान लेते हैं। और रिड्यूस हमें 80% तक करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो PA हमारा हो जाएगा 100 ऑफ 80%,
100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचता है PA 80। और हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि है P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे PA हमारे पास है P0A 100 और PA है 80, तो हम वैल्यू सिंपली पुट करते जाइए। P0A फिर से 100 और ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारा अभी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हम इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर मानेंगे। ये नेग्लिजिबल हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। 100 माइनस 80 20 आ जाएगा और ये 100 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने बच्चों पहले ही फाइंड आउट कर लिया था और कितना आया था 1, जो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 आ गया, ये 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था हमें मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 8 ग्राम, हम पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे जस्ट सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट है 8 और ये हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और ये आ गया हमारा 40 ग्राम पर मोल। तो ये था इसका आंसर। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।